दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अनुशासित लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, उनके पास बस कुछ ऐसे नियम होते हैं जो उनके दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर देते हैं कि आलस, डर और टाल मटोल अपने आप हार मान लेते हैं। तो क्या आप उन नियमों को जानना चाहेंगे? जरा सोचिए, अगर हर सुबह बिना किसी संघर्ष के आप खुद उठ जाएं, अगर आपका मन अपने आप काम पर फोकस करने लगे, अगर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत ही न पड़े, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। सच यही है कि अनुशासन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है और जापान के लोग इस सिस्टम को सदियों से फॉलो कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन 7 जापानी नियमों को समझेंगे जो किसी भी इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सके। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आपने इन नियमों को सिर्फ सुना और अपनाया नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वह आदत में बदलता है। इस वीडियो का हर हिस्सा आपके दिमाग को रिवायर करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी नियम आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। हमारी आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, समस्या है अनुशासन की कमी। लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आराम को चुनता है और लंबे समय की सफलता को टाल देता है। जापानी संस्कृति इस कमजोरी को बहुत अच्छे से समझती है और इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो इंसान को धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। पहला नियम इसी समझ पर आधारित है। पहला नियम है काइजेन, यानी लगातार छोटे सुधार। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन यही सोच उन्हें शुरू करने से रोक देती है। काइजेन हमें सिखाता है कि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करें या रोज सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करें, तो शुरुआत में यह आसान लगेगा और आपका दिमाग इसे स्वीकार कर लेगा। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। समस्या यह है कि हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम जिम ज्वाइन करते हैं और 1 हफ्ते में बॉडी चाहते हैं। हम काम शुरू करते हैं और तुरंत सफलता चाहते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं। काइजेन हमें सिखाता है कि धैर्य ही असली ताकत है। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी सिद्धांत पर बनी हैं। वे हर दिन छोटे सुधार करती हैं और यही उन्हें दुनिया में सबसे आगे रखता है। अगर आप इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो आज से ही एक छोटा बदलाव चुनिए, इतना छोटा कि आप उसे मना ही ना कर सकें। क्योंकि जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। मान लीजिए, आप बहुत दिनों से सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन उठ नहीं पाते, तो कल से सीधे 5 बजे उठने की कोशिश मत कीजिए। पहले सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठिए, फिर अगले हफ्ते 20 मिनट। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग नई आदत को स्वीकार कर लेंगे। यही काइजेन की असली शक्ति है। यह आपको बिना डराए बदल देता है। याद रखिए, छोटे कदम धीमे लग सकते हैं, लेकिन वे आपको कभी पीछे नहीं ले जाते। सबसे खतरनाक चीज है बिल्कुल शुरू ही न करना। यह नियम हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, परफेक्शन का इंतजार मत करो। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सही समय नहीं आया, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। जब आप छोटे कदम से शुरुआत करते हैं, तो आप सीखते हैं, बेहतर बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आप वह इंसान हैं जो लगातार आगे बढ़ता है, और यही असली अनुशासन है। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए। अगर आप अगले 6 महीने सिर्फ छोटे सुधार पर फोकस करें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। शायद आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, आपकी स्किल्स बढ़ जाएंगी, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि आप बड़े फैसले लेने से नहीं डरेंगे। यही कारण है कि काइजेन को अनुशासन की नींव कहा जाता है। जब नींव मजबूत होती है तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं लगता, लेकिन सिर्फ छोटे कदम लेना ही काफी नहीं है। उन्हें लगातार करना असली चुनौती है। और यही हमें अगले नियम की तरफ ले जाता है, जो आपको यह समझाएगा
कि कैसे आप अपने काम में इतनी गहराई से डूब सकते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब न कर सके, और जब यह आदत बन जाती है तो सफलता लगभग तय हो जाती है। अगर आप तैयार हैं अपने फोकस को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, तो अगले भाग में हम दूसरे नियम को समझेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप किसी काम को शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में आपका मन भटकने लगता है। फोन उठ जाता है, सोशल मीडिया खुल जाता है, या फिर अचानक कोई और काम याद आ जाता है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ खास किया ही नहीं। अगर यह आपकी कहानी है, तो दूसरा जापानी नियम आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दूसरा नियम है इकिगाई, यानी जीने का कारण। जापान में लोग सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करते, वे अपने काम में अर्थ ढूंढते हैं। जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों काम कर रहा है, तो उसे अनुशासन के लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसका काम ही उसकी प्रेरणा बन जाता है। यही वजह है कि जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और लंबे समय तक जीने वाले लोग मिलते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक खास वजह होती है जो उसे सुबह उठने की ताकत देती है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग कभी यह पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते कि उनका असली मकसद क्या है। वे बस भीड़ के साथ चलते रहते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं और धीरे धीरे अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। जब काम में अर्थ नहीं होता तो अनुशासन बोझ बन जाता है, लेकिन जब काम में मकसद होता है तो वही अनुशासन खुशी बन जाता है। अब सवाल आता है कि अपना इकिगाई कैसे खोजें। इसके लिए आपको 4 चीजों के बारे में सोचना होगा। पहली, आपको क्या करना पसंद है। दूसरी, आप किस चीज में अच्छे हैं। तीसरी, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथी, किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जहां ये चारों चीजें मिलती हैं, वहीं आपका इकिगाई होता है। जब आप उस दिशा में काम करते हैं तो आपका मन खुद ही फोकस में आ जाता है। मान लीजिए किसी को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, उसे बोलना भी अच्छा आता है और लोग उससे सीखना चाहते हैं, तो उसका इकिगाई टीचिंग या कंटेंट क्रिएशन हो सकता है। जब वह इस दिशा में काम करेगा तो उसे अनुशासन मजबूरी नहीं लगेगा, क्योंकि उसे अपने काम से प्यार होगा। यही कारण है कि जिन लोगों को अपने काम से प्यार होता है वे घंटों बिना थके काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई समझना जरूरी है, इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता। यह एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को समझना पड़ता है, नई चीजें ट्राई करनी पड़ती हैं और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपका दिल किस काम में लगता है। इसलिए अगर आपको अभी अपना मकसद नहीं पता तो परेशान मत होइए, बस सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, आपका रास्ता खुद बनता जाएगा। इकिगाई हमें एक और जरूरी बात सिखाता है। जब आप अपने मकसद के साथ काम करते हैं तो आप छोटी छोटी परेशानियों से परेशान नहीं होते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि यात्रा पर होता है। यही मानसिकता इंसान को लंबे समय तक लगातार मेहनत करने की ताकत देती है, और यही असली अनुशासन है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपका असली मकसद क्या है, तो क्या आप टाल मटोल करेंगे? क्या आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि जब दिल और दिमाग एक दिशा में काम करते हैं तो इंसान को रोकना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इकिगाई को जीवन की दिशा कहा जाता है। लेकिन सिर्फ मकसद जान लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे भी दिन आते हैं जब मन बिल्कुल काम करने का नहीं करता, जब सब कुछ भारी लगता है, और ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होती है मानसिक मजबूती। यही हमें तीसरे नियम की तरफ ले जाता है, जो आपको सिखाएगा कि मुश्किल समय में भी कैसे मजबूत बने रहना है, कैसे बिना शिकायत किए आगे बढ़ते रहना है, और कैसे दर्द को ताकत में बदलना है। अगर आप तैयार हैं अपने अंदर ऐसी मानसिक ताकत बनाने के लिए जो आपको हर मुश्किल से पार करा दे, तो अगले भाग में हम तीसरे नियम को समझेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। प्लान फेल हो जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं और मन हार मानने लगता है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और मजबूत बन जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनकी मानसिकता। तीसरा जापानी नियम इसी ताकत को बनाने के बारे में है।
तीसरा नियम है शोशिन, यानी हमेशा सीखने वाला मन रखना। इसका मतलब है चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, आप अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मानें, क्योंकि जिस दिन इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप सीखने वाले मन के साथ जीते हैं तो हर गलती एक सबक बन जाती है, हर असफलता एक अनुभव बन जाती है और हर दिन एक नया मौका बन जाता है। हमारे समाज में अक्सर लोग गलती करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन शोशिन हमें सिखाता है कि गलती करना कमजोरी नहीं, बल्कि सीखने का सबसे तेज तरीका है। जब आप अपने आप को सीखने की अनुमति देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, और जहां डर खत्म होता है वहीं से असली प्रगति शुरू होती है। मान लीजिए आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कोई नया काम। अगर आप शुरुआत में ही परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह सोचकर शुरू करेंगे कि मैं सीखने आया हूं, तो हर दिन थोड़ा बेहतर बनना आसान हो जाएगा। यही मानसिकता आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। शोशिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके अहंकार को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि कई बार थोड़ी सफलता मिलने के बाद इंसान सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया हमेशा बदल रही है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। जो लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं वही सबसे ज्यादा आगे जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से यह कहें कि आज मुझे कुछ नया सीखना है, तो आपका दिमाग अपने आप अवसर ढूंढने लगेगा। आप छोटी छोटी चीजों से सीखने लगेंगे, लोगों की बातों से, अपनी गलतियों से और अपने अनुभवों से। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको किसी भी चुनौती से डर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझिए, सीखने वाला मन सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं होता, यह आपके नजरिए को बदल देता है। जब आप सीखने वाले बन जाते हैं तो आप हर समस्या को अवसर की तरह देखने लगते हैं। यही सोच आपको मानसिक रूप से अटूट बनाती है, क्योंकि अब आप मुश्किलों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत वही इंसान बनाता है जो हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखता है। चाहे चीजें आपके हिसाब से चलें या नहीं, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कभी हार नहीं सकते। यही कारण है कि शोशिन को मानसिक मजबूती का आधार माना जाता है। लेकिन सिर्फ सीखते रहना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपका माहौल साफ और व्यवस्थित नहीं है तो आपका मन भी बिखरा रहता है, और जब मन बिखरा होता है तो फोकस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगला नियम आपको सिखाएगा कि कैसे अपने आसपास और अपने अंदर ऐसी व्यवस्था बनाएं कि आपका दिमाग अपने आप शांत और फोकस्ड रहे। अगले भाग में हम चौथे नियम को समझेंगे, जो आपको बताएगा कि कैसे छोटी सी आदत आपके फोकस और मानसिक शांति को पूरी तरह बदल सकती है। और जब यह नियम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आपका कमरा बिखरा होता है, जब टेबल पर चीजें फैली होती हैं, तो मन भी अजीब सा बेचैन रहता है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ साफ और व्यवस्थित करते हैं, अंदर एक अलग ही शांति महसूस होती है। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह आपके दिमाग का साइंस है। चौथा, जापानी नियम इसी रहस्य को समझाता है। चौथा नियम है सेरी और सेइतोन, यानी अनावश्यक चीजों को हटाकर व्यवस्था बनाना। जापानी लोग मानते हैं कि बाहर की सफाई अंदर की शांति को जन्म देती है। जब आपके आसपास कम चीजें होती हैं तो आपका दिमाग कम डिस्ट्रैक्ट होता है और आप ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। यही कारण है कि जापान में लोग अपने घर और काम की जगह को बेहद व्यवस्थित रखते हैं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जगह और ऊर्जा घेर लेती हैं। पुराने सामान, अनावश्यक ऐप्स, बेकार की आदतें और यहां तक कि कुछ रिश्ते भी। जब तक आप इन्हें हटाते नहीं, तब तक नई और बेहतर चीजों के लिए जगह नहीं बनती। सेरी हमें सिखाता है कि जो जरूरी नहीं है उसे हटाना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी चीजों को जोड़ना। अब बात करते हैं सेइतोन की, जिसका मतलब है हर चीज को सही जगह पर रखना।
जब हर चीज की एक तय जगह होती है तो आपका समय और ऊर्जा बचती है। आपको चीजें ढूंढने में समय नहीं लगता और आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव कामों पर फोकस कर पाता है। छोटी सी व्यवस्था आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। मान लीजिए आप अपना दिन शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं। यह बहुत छोटी आदत लगती है, लेकिन यह आपके दिमाग को एक सिग्नल देती है कि आपने दिन की शुरुआत एक जीत के साथ की है। धीरे धीरे यह आदत आपको पूरे दिन अनुशासित रहने में मदद करती है। यही वजह है कि कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे व्यवस्थित कामों से करते हैं। लेकिन इस नियम की असली ताकत सिर्फ सफाई में नहीं है, यह आपके दिमाग को हल्का बनाता है। जब आपके आसपास कम अव्यवस्था होती है तो आपका दिमाग कम तनाव महसूस करता है। आप ज्यादा शांत रहते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा बेकार चीजों में खर्च नहीं हो रही होती। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज ही अपने कमरे, अपने फोन और अपने दिमाग से अनावश्यक चीजें हटाना शुरू कर दें तो आपको कितनी राहत महसूस होगी। शायद आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही कारण है कि व्यवस्था को अनुशासन का बाहरी रूप कहा जाता है। लेकिन सिर्फ व्यवस्था बनाना ही काफी नहीं है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, जब हालात बदल जाते हैं, और ऐसे समय में सबसे जरूरी होती है लचीलापन। इसलिए अगला नियम आपको सिखाएगा कि कैसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना है, कैसे टूटे बिना झुकना है और कैसे हर बदलाव को अपने फायदे में बदलना है। अगले भाग में हम 5वें नियम को समझेंगे, जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देगा कि आप किसी भी बदलाव से डरेंगे नहीं, बल्कि उसे अवसर की तरह देखेंगे। जिंदगी में एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बदलाव रुकने वाला नहीं है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे और कई बार हमारी योजनाएं भी बदल जाएंगी। लेकिन जो इंसान बदलाव को स्वीकार करना सीख जाता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 5वां जापानी नियम इसी ताकत के बारे में है। 5वां में नियम है शिकाता गा नाई, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे स्वीकार करना। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। क्योंकि जब हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं और जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन पर भी ध्यान नहीं दे पाते। जरा सोचिए, आपने कभी किसी ऐसी बात को लेकर परेशान होकर रातें खराब की हैं जो आपके बस में ही नहीं थी? शायद किसी का व्यवहार, कोई पुरानी गलती या कोई ऐसी स्थिति जिसे आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन सच यह है कि चिंता करने से वह चीज बदलती नहीं, बस आपका मन कमजोर होता है। शिकाता गा नाई हमें सिखाता है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे शांति से स्वीकार करें और अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएं जिसे हम बदल सकते हैं। यह नियम आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का बना देता है, क्योंकि अब आप हर छोटी बात पर परेशान नहीं होते। आप परिस्थितियों को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं। यही मानसिकता इंसान को मजबूत बनाती है। जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, और जैसे ही शिकायत खत्म होती है, आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगती है। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा प्लान फेल हो गया। अगर आप सिर्फ दुखी होकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप यह स्वीकार कर लें कि जो हुआ वह हो चुका है, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तो आप तुरंत आगे बढ़ने लगेंगे। यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस नियम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और जिंदगी में असली ताकत वही है, अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। जब आप हर परिस्थिति में शांत रहते हैं तो आपके फैसले ज्यादा स्पष्ट और सही होते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप आज से ही हर उस चीज को छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके मन में कितनी शांति आएगी। आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, कम तनाव महसूस करेंगे और आपकी ऊर्जा उन कामों में लगेगी जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यही कारण है कि इस नियम को मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी कहा जाता है। लेकिन अभी एक और बहुत जरूरी नियम बाकी है जो अनुशासन को आदत में बदल देता है।
क्योंकि जब तक आप लगातार अभ्यास नहीं करते तब तक कोई भी नियम स्थायी नहीं बनता। और यही हमें छठे नियम की तरफ ले जाता है, जो आपको सिखाएगा कि कैसे छोटे छोटे अभ्यास आपकी पहचान को बदल सकते हैं और कैसे निरंतरता आपको उस स्तर तक ले जाती है जहां सफलता स्वाभाविक हो जाती है। अगले भाग में हम छठे नियम को समझेंगे, जो अनुशासन को मजबूरी से आदत में बदल देता है। और जब यह आदत बन जाती है तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं जबकि कुछ लोग बार बार शुरू करके छोड़ देते हैं? फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है अभ्यास का। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक चीज जरूर होती है, लगातार किया गया अभ्यास। और छठा जापानी नियम इसी रहस्य को समझाता है। छठा नियम है हानसेई, यानी खुद का ईमानदारी से मूल्यांकन करना और लगातार सुधार करना। जापान में लोग सफलता मिलने के बाद भी रुकते नहीं। वे खुद से पूछते हैं कि मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है, क्योंकि जो इंसान खुद को सुधारना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वहीं रुक जाती है। हानसेई हमें सिखाता है कि हर दिन के अंत में खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकता हूं। यह बहुत छोटा सा अभ्यास लगता है, लेकिन यही आपको औसत से अलग बनाता है, क्योंकि अब आप बिना सोचे समझे जी नहीं रहे, आप जागरूक होकर जी रहे हैं। और जागरूकता ही असली अनुशासन की शुरुआत है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती को स्वीकार करना ही सुधार का पहला कदम है। जब आप ईमानदारी से अपनी कमियों को देखते हैं तो आप उन्हें ठीक करने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। यही मानसिकता इंसान को हर दिन बेहतर बनाती है। मान लीजिए आपने आज पूरा दिन प्लान के अनुसार काम नहीं किया। अगर आप खुद को दोष देते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास कम होगा, लेकिन अगर आप शांत होकर यह समझें कि गलती कहां हुई और कल उसे कैसे बेहतर करना है, तो आप अगले दिन ज्यादा मजबूत होकर उठेंगे। यही है हानसेई की ताकत। यह आपको गिरने से नहीं रोकता, लेकिन हर बार उठना जरूर सिखाता है। यह नियम आपको विनम्र भी बनाता है, क्योंकि जब आप खुद को लगातार सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आपका फोकस सिर्फ अपनी प्रगति पर होता है। और जब इंसान खुद से प्रतिस्पर्धा करता है तो उसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट निकालकर अपने दिन का मूल्यांकन करें तो कुछ ही महीनों में आप कितने बदल जाएंगे। आपकी आदतें बेहतर होंगी, आपके फैसले मजबूत होंगे और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप हर दिन सीख रहे हैं, सुधर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण नियम बाकी है, जो इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है। क्योंकि अनुशासन सिर्फ आदतों से नहीं बनता, यह आपकी पहचान बन जाता है। और जब यह पहचान बन जाती है तो आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती, आप खुद ही उस इंसान में बदल जाते हैं जो हमेशा सही काम करता है। अगले भाग में हम 7वें और अंतिम नियम को समझेंगे, जो आपकी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगा और जिसके बाद अनुशासन आपके लिए संघर्ष नहीं बल्कि स्वभाव बन जाएगा। अब जरा अपने जीवन को दूर से देखने की कोशिश कीजिए। आप जो भी करते हैं, जो भी फैसले लेते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पहचान बनाते हैं। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी आदतों से पहचानते हैं। और यही कारण है कि 7वां और अंतिम जापानी नियम सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह अनुशासन को आपकी पहचान बना देता है। 7वां नियम है गणबारू, यानी पूरी लगन और धैर्य के साथ अंत तक लगे रहना। इसका मतलब है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप बिना हार माने अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें। जापान में इस शब्द को सिर्फ मेहनत के लिए नहीं बल्कि उस मानसिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है। जब इंसान गणबारू की सोच अपनाता है तो वह परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वह खुद परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जिंदगी में हर किसी को मुश्किलें मिलती हैं, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कभी रिजल्ट नहीं मिलते, कभी लोग समझते नहीं। लेकिन गणबारू हमें सिखाता है कि असली ताकत तब दिखती है जब मन नहीं करता, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहने की हिम्मत रखता है। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो धीमे सही लेकिन चलते रहते हैं और आखिर में वही जीतते हैं। गणबारू का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन खुद से एक वादा करना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। जब यह सोच आपकी आदत बन जाती है तो आपका दिमाग हार मानना भूल जाता है। अब आप हर चुनौती को एक परीक्षा की तरह देखने लगते हैं और हर दिन खुद को साबित करने का मौका बन जाता है। सोचिए, अगर आप अपने जीवन के हर लक्ष्य के लिए यह मानसिकता बना लें कि मैं अंत तक लगा रहूंगा, तो क्या आपको कोई रोक पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा धैर्यवान हो। यही कारण है कि गणबारू को सफलता की आत्मा कहा जाता है। अब इन सभी 7 नियमों को एक साथ देखिए। छोटे सुधार से शुरुआत, अपने मकसद को समझना, सीखते रहना, व्यवस्था बनाना, जो कंट्रोल में नहीं उसे स्वीकार करना, खुद का मूल्यांकन करना और अंत तक लगे रहना। अगर कोई इंसान सिर्फ इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर ले तो उसका बदलना तय है। अनुशासन फिर कोई बोझ नहीं रहता, यह आपकी पहचान बन जाता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझिए, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब आप आज से ही एक छोटा कदम उठाते हैं। इसलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, इन 7 नियमों में से कौन सा नियम मैं आज से अपनी जिंदगी में लागू करने वाला हूं? क्योंकि जब आप एक नियम से शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे बाकी नियम खुद ही जुड़ते चले जाते हैं और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको अपना पुराना रूप पहचान में भी नहीं आता। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं है, यह वह रास्ता है जो आपको आपकी सबसे बेहतरीन जिंदगी तक ले जाता है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, आज से ही अपने जीवन में लागू कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है और सही फैसले लेने का सबसे सही समय हमेशा अभी होता है।